हाय एवरीवन। अभी थोड़ा सा एक डिस्कशन कर लेता हूँ। मतलब कभी कभी लोगों का मैसेज आता रहता है, कमेंट्स भी आया है मेरे पास, मैसेज भी आया है वो इंस्टा में, आपका व्हाट्सएप में। सर थोड़ा सा प्रोटीन जो सप्लीमेंट्स है ना उसके थोड़े से उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स में समझा दो और उसके बेनिफिट्स क्या है। मैंने बोला, फिर मैंने डिस्कशन होने के बाद मैंने पूछा क्या डिटेल्स में जाना चाहते हो। बोला सर उसमें ना प्रोटीन में ना बहुत सारे वेरिएशंस हैं। समझ लो जैसे कि कोई कहता है कि कंसंट्रेट प्रोटीन है, या फिर नॉर्मल वे प्रोटीन है, या फिर आइसोलेट प्रोटीन है, या फिर आपका अभी हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन है, या फिर कैसीन प्रोटीन है। ठीक है, तो मैंने बोला हाँ, क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है और थोड़ा सा डिटेल्स भी आने को तो अच्छी बात है। देखो सबसे नॉलेज अच्छी बात है। जितना तुम, मेरे हिसाब से तुम जितना मुझे सवाल करोगे उतना मैं आपको समझा पाऊंगा और आपके थ्रू बहुत सारे लोग समझ पाएंगे। ठीक है, मैं नॉर्मली कहते रहता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन जितना करोगे उतना आपकी भी नॉलेज बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कहीं कहीं मैं अगर कुछ मिस कर रहा हूँ, कुछ मैंने छोड़ दिया है कुछ बात करते, तो मैं आपके क्वेश्चन का टॉपिक लेके मैं कुछ और ऐड भी हो सकता है, कुछ समझ सकता है। तो हम आते हैं घूम फिर के प्रोटीन के बारे में। जो लोग पूछते हैं सर ये जो सप्लीमेंट्स की प्रोटीन से, इसमें जो अलग अलग तरह की प्रोटीन है, क्या इसका मतलब रोल क्या है। तो बात आती है कंसंट्रेट की, आइसोलेट की और हाइड्रोलाइज्ड की, और आती है आपका कैसीन की। नेचुरल प्रोटीन तो है, अपनी जगह पर है। और जब हम सप्लीमेंट्स की बात कर रहे हैं तो सप्लीमेंट में थोड़ा डिटेल्स में समझ जाते हैं। देखो, कंसेंट्रेट प्रोटीन हम नॉर्मली तभी लेते हैं जब किसी को अपने मसल मास को मेंटेन करना हो या फिर मसल मास बढ़ाना हो, तो कंसेंट्रेट प्रोटीन इज फाइन। ठीक है, और फॉर एग्जांपल किसी को अगर मसल मास बढ़ाना हो और साथ साथ उसको फैट बर्निंग करनी है, अपने न्यूट्रिशन को, अपनी डाइट को लेके थोड़ा सा स्ट्रिक्ट लेके, तो नॉर्मली आइसोलेट प्रोटीन में जाता है। ताकि क्योंकि उसमें आपका जो कुछ परसेंटेज जो क्या कार्ब्स और फैट्स होते हैं किसमें, आपका कंसंट्रेट में, वो आपका आइसोलेट में नहीं होता। बहुत ही मिनिमम कार्बोहाइड्रेट्स रखा जाता है या फिर मिनिमम रखा जाता है ताकि आपका प्रोटीन डाइजेस्ट हो सके। कार्ब्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का रोल रहता है। ठीक है, और कभी कभी आता है आपका नो कार्ब्स या नो शुगर, कभी आता है आपका आइसोलेट प्रोटीन आता है। ठीक है, और ये नॉर्मली आपका कंसंट्रेट का ये हो गया आपका मसल मास, लीन मास गेन करने के लिए हम यूज करते हैं उसको, या फिर बॉडी जो भी आपकी बॉडी में मसल मास है उसको मेंटेन करने के लिए नॉर्मली मेंटेनेंस फेज में हम लोग भी उसको लेते हैं। जैसे समझ लो फिर फॉर एग्जांपल मुझे अपनी सेटिंग फेज में जाना है, या फिर मुझे फैट को कम करना है, मसल मास को बढ़ाना है, तो मैं नॉर्मली आइसोलेट प्रोटीन में जाता हूँ थोड़ी सी प्योर फॉर्म में। देखो दोनों भी तो प्योर है, कंसंट्रेट भी है और आपका आइसोलेट भी है, लेकिन ये थोड़ा सा और हेल्प करता है आपको फैट बर्न करने में और आपका मसल मास बढ़ाने में। ठीक है, और आता है आपका एक आता है आपका हाइड्रोलाइज्ड। हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन कहते हैं कि वो एक्चुअली प्री डाइजेस्ट फॉर्म में होता है, मतलब उसमें थोड़ी सी प्रोबायोटिक होता है ताकि आपका, तो आप पियो उसको, आप जैसे आपने सर्व लिया, उसका सर्विंग आपने लिया तो उसको आपको पता नहीं है, मतलब एक बहुत ही जल्दी और बहुत ही फास्ट उसका डाइजेस्ट होता है। वो भी आइसोलेट फॉर्म में ही होता है, लेकिन उसमें थोड़ी सी प्रोबायोटिक होता है, प्रीबायोटिक होता है, जिस वजह से वो जल्दी डाइजेस्ट होता है और आपको पता भी नहीं चलता आपने प्रोटीन लिया है कि नहीं लिया। नॉर्मली हम कंसंट्रेट प्रोटीन पीते हैं तो भी उसको टाइम लगता है, कम से कम आधा घंटा या 40 मिनट या 45 मिनट या फिर 1 घंटा तक लगता है उसको डाइजेस्ट होने में। ठीक है, वैसे ही आपका आइसोलेट में टाइम लेता है कम से कम 30 मिनट्स 40 मिनट्स, डिपेंड करता है। ठीक है, और वैसे ही लेकिन हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन आपका बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है। ठीक है, तो वो भी आपका आइसोलेट की तरह ही काम करता है जो हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन है। ठीक है, और एक आता है आपका केसिन प्रोटीन। तो केसिन प्रोटीन हम कहते हैं उसको स्लो रिलीज प्रोटीन कहा जाता है। नॉर्मली हम जब हम कुछ लोगों का मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई रहता है, जो लोग प्रोफेशनल्स होते हैं, अपनी चाहते हैं कि अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन टाइम टू टाइम देते रहे, जैसे समझ लो केसिन प्रोटीन क्या होता है, स्लो रिलीज प्रोटीन, मतलब
फॉर एग्जांपल सोने से पहले हम नॉर्मली हम लेते हैं, या फिर आपका कभी कभी लगता है कि आपका बहुत देर तक आपका इनटेक नहीं हो पाएगा, मील इनटेक नहीं हो पाएगा, एक तरीके आपका वो मील रिप्लेसमेंट ही है। जो भी सप्लीमेंट्स होता है इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि मील रिप्लेसमेंट ही है। तो समझ लीजिए आप अगर प्रोटीन लिए हो, कैसेइन प्रोटीन आपको रात को सोने से पहले लेते हो, जो भी आपका उसका सर्विंग साइज है आपकी बॉडी वेट के हिसाब से, तो उसमें क्या होता है, आपका जो एक 7 घंटे की 8 घंटे की जो टाइम पीरियड में आपका बॉडी को जो प्रोटीन चाहिए होता है, तो आपका वो कैसीन प्रोटीन वो आपको प्रोवाइड कर लेता है, क्योंकि वो स्लो रिलीज होता है, मतलब आपको स्लोली आपको बॉडी को वो डाइजेस्ट होगा, बहुत टाइम लगता है उसको डाइजेस्ट होने में। ठीक है, तो ये इसका अलग अलग फॉर्म है। और बाकी मैं नॉर्मली देखिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, नॉर्मली जो गेनिंग फेज में होते हैं तो मैं ज़्यादातर उनको कोशिश करता हूँ आप नेचुरल गेनिंग करो उतना अच्छा है। तो जो भी अब मुझे बोलता है सर मुझे कैसीन लेना है, तो मैं उनको बोलता हूँ कैसीन लेने से अच्छा है कि आप ऐसा करो पनीर ले लो, तो वही आपका नेचुरल सोर्स है आपका कैसीन का। ठीक है, तो आप पनीर ले लोगे तो आपका कैसीन की तरह भी वो काम करेगा। बाकी जो नेचुरल प्रोटीन है, तो नेचुरल प्रोटीन है ही। लीन प्रोटीन में सबसे ज़्यादा नेचुरल में आता है एग्स अब आएगा, उसके बाद आपका चिकन आएगा, फिर उसके बाद आपका फिश आएगा, जो भी नेक्स्ट ऐसे आता है। हर किसी की अपनी अपनी जो लीन है उसी के हिसाब से उसका कैटेगरीज बना गया है। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए हो कि कंसेंट्रेट और आइसोलेट और हाइड्रोलाइज्ड और कैसीन प्रोटीन में सब में वेरिएशन क्या क्या है और सबका क्या क्या रोल रहता है। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी ने मैंने किसी को कुछ रेकमेंड किया है कि सर कंसेंट्रेट मैंने किसी को रेकमेंड किया है कभी कभी ना लोग कैसीन का प्राइस सुन के वो कैसे कंसेंट्रेट के पीछे पड़ जाते हैं। फिर बाद में जब मैं उनको कुछ दिन बाद पता चलता है कि सर पता चला कि कैसीन से फैट बर्न करने में और ज़्यादा हेल्प करता है कंपैरेटिवली कंसेंट्रेट, आइसोलेट और कंसेंट्रेट के डिफरेंस में। तो फिर बोलते हैं सर आपने मुझे कंसेंट्रेट क्यों बोला जबकि मुझे तो आइसोलेट चाहिए था। मैंने बोला अरे यार आपने मुझे खुद ही बोला था कि मेरी बजट थोड़ा टाइट है, तो मैंने दोनों को बताया था ये ऐसा है वो इसका ऐसा है। तो देखो तुम्हारी गोल ये गोल के हिसाब से तुम्हारी बजट के हिसाब से ऑब्वियसली ये थोड़ा सा अप एंड डाउन हो जाता है। बाकी इतना ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। अगर आप कोई प्लेयर नहीं हो, अगर आप कोई प्रोफेशनल नहीं हो, मतलब प्लेयर नहीं हो, कोई कंपटीशन नहीं खेल रहे हो, तो कंसेंट्रेट भी मतलब कोई ख़राब नहीं है, वो भी अच्छा है। आइसोलेट तो उन्हीं को नहीं कहता हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे हम ही लोग समझ लीजिए जो ट्रेनर्स लेते हैं, या फिर ट्रेनर्स भी मैं भी ज़्यादातर कंसंट्रेटिव प्रिफर करता हूँ जब मैं मेंटेनेंस पेज होता हूँ, लेकिन मुश्किल से हार्डली पूरे साल में मुश्किल से 2 से 3 महीने में सिर्फ आइसोलेट लेता हूँ, जब क्योंकि मेरे बॉडी टाइप ही अलग है, तो थोड़ा सा मुझे अपने को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है प्रोटीन इंटेक से। और जो भी सर्विंग लेता हूँ, जिस तरह की मैं डाइट न्यूट्रिशन रखता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि क्लीन डाइट रखूँ और कोई चिट ना हो। लेकिन जब कभी कभी चिट हो जाता है तो फिर मुझे उसके हिसाब से ट्रेनिंग ही करना पड़ता है। तो गाइस आई होप कि आपने आज का जो टॉपिक था प्रोटीन के ऊपर आप समझ गए होंगे। अगर आपको लगा कि ये कुछ इंफॉर्मेशन अच्छा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो एंड शेयर आल्सो। थैंक यू सो मच। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू गाइज।